सबको। चलो, कहाँ तक हो गया था अपना? है आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ना है। चलो हेडिंग डालेंगे भैया, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक। आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है जी। अब क्या है, वहां से नहीं दिखेगा तो आगे आ जाए बेटा, आगे आ जाए, तो जगह खाली है, यहाँ बैठ जा। उतना पीछे से दिखेगा नहीं, यहाँ बैठ जाए, देख जगह खाली है, अंदर बैठ जाओ, है नहीं, ठीक। हाँ, आर्हेनियस इक्वेशन। अब आर्हेनियस अंकल ने एक ठुक इक्वेशन दिया, इक्वेशन था k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब ये इक्वेशन कहां से आया, इसका डेरिवेशन अपने, है ना, मानसिक, क्या बोलना चाहिए उससे, कैपेसिटी से बाहर, है ना। अपने केवल ये याद रखना है कि ये इक्वेशन है k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। यहाँ k क्या है, तो k है आपका रेट कांस्टेंट, ठीक। ये क्या है, ये है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी या तो किलो जूल पर मोल में होती है या किलो कैलोरी पर मोल में होती है, ज्यादातर किलो जूल पर मोल में होती है ना। आर जो है, यह है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो पढ़ते हैं अपन। आर की वैल्यू, अब क्योंकि अगर ये किलो जूल में, तो आर भी किलो जूल में रखना पड़ेगा। आर की वैल्यू जूल में होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अब किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 8.314 अपॉन 1000 किलो जूल पर मोल पर केल्विन। समझ आ गया, ठीक। अच्छा, आर की एक और वैल्यू होती कैलोरी में, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। किलो कैलोरी में करने के लिए क्या करेंगे, 2/1000 किलो कैलोरी पर मोल पर केल्विन। टी क्या है यहां पे, तो टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या मतलब है, जो केल्विन वाला टेम्परेचर होता है उसको अपन लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। तो अगर केल्विन में टेम्परेचर है तो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ई क्या है, ई को, ई है एक्सपोनेंट, ई क्या है, एक्सपोनेंट। हाँ, एक्सपोनेंट का क्या वैल्यू होता है 2 जो भी, हम अगर अपने काम नहीं आने वाला, ठीक है। अच्छा है, आपको आता है, आप मैथ्स में रखो, बाकी इधर काम नहीं आएगा, ठीक। अच्छा, अब ए क्या है, तो इतना बड़ा इक्वेशन आर्हेनियस ने दिया, उसकी बीवी घर में पूछेगी क्या करने गए थे, बोले इक्वेशन देने गया था, क्या लाए, तो कुछ तो वो भी घर ले जाएगा ना। तो ए क्या है, ए है आर्हेनियस कांस्टेंट। क्या है भैया, आर्हेनियस कांस्टेंट। इसके अलावा ये एक्सपोनेंट के पहले पाया जाता है, और एक्सपोनेंट के पहले पाया जाता है इसलिए इसको कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है जी, है ना। इसके अलावा इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी या कोलिजन फैक्टर। अब ये नाम क्यों पड़ा इसका, ये लास्ट वाले नाम को जानने के लिए आपको 2 क्लास इंतजार करना पड़ेगा, क्यों पड़ा। फिलहाल बाकी का समझ में आ गया, क्या है बस जानना है, कैसे आया नहीं जानना है, अपने सिलेबस से बाहर है। क्या है, k इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। समझ आ गया पक्का। चलो इक्वेशन को नोट करो, फिर इसको यूज कैसे करते हो बताऊंगा मैं। पानी की बॉटल लाया था मैं, कहाँ रख दिया, नहीं लाया क्या अंदर।
हो गया। खैर ठीक है, सब तो बैठे ही हो क्लास में, जिसका छूटेगा उसको क्लास आना चाहिए, है ना। हाँ बेटा, लिख लिए? ग्राफ बनाएगा? ग्राफ बनाओ, चलो ग्राफ बनाने की कोशिश करो, बन जाएगा। बहुत ग्राफ बनाए हैं पीछे चैप्टर में, कोशिश करो। इसको ऐसा साइड कर दूं मैं, चल जाएगा? अब सबसे पहला ग्राफ बनाना है एल एन के वर्सेज 1/t। क्या करते हैं अपन, सबसे पहले ऐसे एक्सिस बना लिए, यहां लिख दिया एल एन के और यहां लिख दिया 1/t। अब आप क्या करें, दोनों को रिलेट करने वाला इक्वेशन उठाएं। दोनों को रिलेट करने वाला क्या इक्वेशन है? एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी। अब इसको ऐसा लिखेंगे, जैसे इधर एल एन के चाहिए तो एल एन के तो मिल गया, 1/t चाहिए तो यहां ये टी नीचे आ रहा है, आप इसको ऐसा करें कि ऐसा दिखे आपको, 1/t दिख गया है ना। ये एल एन के कौन सी एक्सिस पे लिखा है? y। ये कहां लिखा है? x। ये क्या हो जाएगा? m और ये c। तो क्या इक्वेशन आ गया? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। किसका इक्वेशन है ये? स्ट्रेट लाइन, है ना। ठीक, ये c क्या है? इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा बोलो बेटा? एल एन ए। अच्छा, इसका स्लोप m कैसा दिख रहा है? नेगेटिव। तो ग्राफ किधर आएगा बोलो? नीचे, और स्लोप टेन थीटा की वैल्यू माइनस ई ए बाय, बस टी नहीं, माइनस ई ए बाय आर। समझ में आया? पक्का बन गया था? कितने लोग का सही था ये? वाह, 4-5 लोग का ही सही था। चलो अगला वाला बनाओ जल्दी, ये वाला। चलो, log के वर्सेस 1/t, log के वर्सेस 1/t, जल्दी से। स्लोप चेंज होगा, बाकी लगभग वैसे ही रहेगा, स्लोप और इंटरसेप्ट चेंज होगा। तेरा नाम भैया देवेंद्र है, तेरा तो मानस है, तेरा भूल गया दोस्त मैं। आदित्य, आदित्य पूरा नाम क्या है? आदित्य कुमार, ठीक, आदित्य हो गया। ये दोनों का तो पता है मेरे को, इसका पता नहीं। तेरा नाम क्या था दोस्त? भूल गया। रिशाद, रिशाद है ना। और उधर उसका धीरज, बाकी इसका नाम घनश्याम है नहीं, तो पुराना चावल है ना। नहीं, बाकी तेरा नाम भूल गया मैं। आ सही है, आ सही है ना। रुक जा 2 मिनट, याद कर ले। इसका अनंत है ना, इसका भी आ सही है, अक्षत है ना। तुम दोनों का नाम मेरे को आज तक नहीं पता है ना। रश्मि और दिव्या, दिव्या प्रधान, अच्छा रश्मि प्रधान है, ऐसे ही ना। हाँ ठीक, हो गया बेटा, कर लिए। चलो, वो धीरे धीरे आएगा, है ना। आओ भैया, तो अभी क्या हो जाएगा, दोनों को इक्वेट करने वाला इक्वेशन क्या? log k टू द बेस 10 बराबर log a टू द बेस 10 माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। तो अपने को चाहिए 1/t, तो अपन इस t को यहां से हटा देंगे और क्या लिखेंगे? 1/t। ये t 1/t कहां लिखा है? x में। ये कहां लिखा है? y में। ये 7 वाला m और ये c। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। केमिस्ट्री में सबसे पहले आप इसी को तवज्जो देंगे कि स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रहा है करके, पहले वो चेक कर लूंगा, है ना। अब इंटरसेप्ट कितना दिख रहा है अपने को? log a टू द बेस 10, है ना। अच्छा, स्लोप कैसा है? नेगेटिव। तो ग्राफ किधर जाएगा? नीचे। यहां टेन थीटा की वैल्यू माइनस ई ए अपॉन 303 आर। समझ में आ गया? पक्का बन जाएगा। अब क्या होगा सवाल में आगे, आपको इस ग्राफ का स्लोप देगा और स्लोप देके ई ए निकालने बोलेगा, तो स्लोप को इस पूरे के इक्वेट करके ये निकाल दूंगी। चलो खैर, सवाल में करेंगे। यहां तक आगे समझ में बन जाएगा सबसे? ग्राफ बनाते किसी कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं, बढ़ू आगे। चलो, अब यही इक्वेशन जो हमने अभी निकाला, log के बराबर log ए माइनस ये अपॉन 2.303 आर टी, इस इक्वेशन को हम लोग जो है 2 अलग अलग टेम्परेचर पे पुट करेंगे, ठीक है। तो लिखना भैया,
नोट करके लिखना। द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 presence of catalyst, and number 3 nature of reaction। वैसे नेचर ऑफ रिएक्शन पहले लिखना था अपने को, मगर जान दो हर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू सेम होगी, अलग अलग होगी, अलग अलग होगी, अपन पीछे न्यूमेरिकल करके आए। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनके रिएक्ट करने की रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, जल्दी जल्दी रिएक्ट करेंगे। समझ में आया है ना? तो के बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाने पर के की वैल्यू बढ़ती। ठीक, तो आपने जहां नंबर 2 लिखा है वहां कहीं आजू बाजू में जगह है नंबर 1 लिखा है, या नीचे लिख लो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, के ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल increases or therefore rate of reaction and rate constant, rate of reaction and rate constant increases, rate of reaction and rate constant increases, दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, ज्यादा रिएक्शन होने लगेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। ठीक, अच्छा हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कल परसों पढ़ा था हम लोगों ने, कल ही पढ़ा था परसों क्या, ऐसे करके एक तो ग्राफ पढ़ा था। किसी भी रिएक्शन के होने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्टिवेशन एनर्जी का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ा के हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, जितनी चाहिए उतनी चाहिए रहेगी। समझ में आया? तो लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ईए अगला पॉइंट लिख लो नीचे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी डू नॉट चेंज, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ईए डू नॉट चेंज, एक्टिवेशन एनर्जी डू नॉट चेंज, कॉमा बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, by increasing temperature we are providing, by increasing temperature we are providing activation energy। हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा के एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ले कर ले रिएक्शन, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। समझ में आया? ठीक, तो अच्छा आर्हेनियस कांस्टेंट भी रिएक्शन पे डिपेंड करता है, वो भी चेंज नहीं होता है ना। खैर आओ, ये इक्वेशन हो गया। एट टेम्परेचर T1 रेट कांस्टेंट को मैं मान रहा हूं K1। समझ में आया? इसमें पुट कर दूं log K1 टू द बेस 10 बराबर log A टू द बेस 10 माइनस EA अपॉन 2.303 RT1। टेम्परेचर चेंज होगा, के चेंज होगा, एक्टिवेशन एनर्जी और ए चेंज नहीं होगा। आर किसी के पिताजी नहीं चेंज कर सकते, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, आओ एट टेम्परेचर T2 के को आप क्या मान लेंगे अपन, K2। ये लोअर टेम्परेचर है और ये कैसा है, हायर टेम्परेचर। इससे हम लोग क्या बता सकते हैं, लो टेम्परेचर पे के का वैल्यू कम होगा, हाई टेम्परेचर पे के का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो यहाँ K1 K2 में बड़ा कौन होगा, बोलो K2 इज ग्रेटर देन K1। समझ में आ गया यहां तक का बात पक्का? नाउ एट टेम्परेचर T2 K इज इक्वल टू K2, ये इक्वेशन लगाने जा रहा हूं, देखना log K2 टू द बेस 10 बराबर log A टू द बेस 10 माइनस EA अपॉन, ये इक्वेशन लगा रहा हूं 2.303 R, क्या लिखूं बोलो, T2। समझ में आ गया? ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया, ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। दोनों में से बड़ा कौन सा होगा,
ये वाला बड़ा होगा या नीचे वाला बड़ा होगा? नीचे वाला बड़ा होगा, क्योंकि K2 बड़ा है तो log K2 भी बड़ा होगा, है ना। तो मैं बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करने जा रहा हूं, देखना। लॉग नहीं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ये log K2 टू द बेस 10 माइनस, कहां गया भाई, ये log K1 टू द बेस 10 बराबर, ये पहले लिखना है, log A टू द बेस 10 माइनस EA अपॉन 2.303, बोलो क्या लिखूं, RT2 माइनस ओदे वाले को लिखना है, क्या हो जाएगा, log A टू द बेस 10 माइनस EA, यहां लग देता हूं भाई तेरी, यहां लिख रहा हूं माइनस EA अपॉन 2.303 RT1, समझ में आ गया। log M माइनस log N, log M बाय N कॉम्पैक्ट करने के लिए क्या लिखूंगा, बोलो log K2 बाय K1, हो जाएगा ऐसा, इज इक्वल टू, हाँ जी। अब ये थोड़ा ब्रैकेट अपन खोलेंगे, log A टू द बेस 10 माइनस EA अपॉन 2.303 RT2, इधर ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस log A टू द बेस 10, और ये माइनस काय में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस EA अपॉन 2.303 RT1, ठीक है। क्या होगा बोलो, ये माइनस, ये प्लस log A माइनस log A कट जाएगा, log K2 बाय K1 टू द बेस 10 बराबर, वो वाला प्लस है उसको आगे इसको पीछे कर देता हूं, EA अपॉन 2.303 RT1 माइनस EA अपॉन 2.303 RT2, हाँ जी। क्या कॉमन निकल जाएगा, EA अपॉन 2.303 R, इधर क्या आएगा 1 बाय माइनस 1 बाय T2 बराबर log K2 बाय K1 टू द बेस 10, ये इक्वेशन पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। अब यहां जो ज्यादा से ज्यादा गलती बच्चा कर सकता है वो ये कर सकता है कि उल्टा कर दे, मतलब ये लोअर टेम्परेचर है T1, तो 1 बाय छोटा वैल्यू कैसा आएगा, बड़ा, माइनस 1 बाय बड़ा वैल्यू कैसा आएगा, छोटा, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। कभी कभी बच्चा उल्टा कर देता है, पहले बड़ा टेम्परेचर रख देगा, तो 1 बाय बड़ा छोटा एंड 1 बाय छोटा बड़ा, तो छोटे में से बड़ा माइनस करोगे तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। तो कैसे भी कभी भी नेगेटिव आने लगे तो क्या करना है, उसको वापस चेंज कर देना, आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है जी, हो जाएगा पक्का। इस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल करेंगे। अब मैं तो बहुत इत्मीनान से धीरे धीरे करके किया हूं, क्योंकि मेरे को आप लोगों को समझाना है। आपको अगर समझ आता है बीच में से 1-2 लाइन उड़ा दो, आपकी इच्छा है, लेकिन नहीं आता है तो पूरा लिखना भैया, है ना, अपनी बुद्धि के हिसाब से। कुछ बातें ये जरूर लिख लेना है, बेसिक इंट्रोडक्शन जरूर लिख लेना, इसके बाद बीच में सॉल्व करने का कुछ अगर उड़ाना हो तो देख लेना। मेरे को पता है कि एक आधी स्टेप में ज्यादा ही करता हूं, तो मैं जानबूझ के करता हूं। मैम इधर आओ। टेस्ट में ना ऐसे 4 बैठा दिया करो, एक 12th का, एक 11th का, एक ड्रॉपर का और फिर 12th का, ठीक है। फिर इधर एक ड्रॉपर का, फिर उधर एक 12th का, इसमें 4 आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 चौक 28 आ गए, और 1 2 3 4 28 और 8 36 जन आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद भी और आ जाते हैं, नहीं मानते तो फिर इसमें 3 भी बैठ जाए, 3 ज्यादा हो जाएगा, फिर देख लेंगे अपन, है ना। वैसे उतने में हो जाएगा, 4 बैठा दिया करो अलग अलग क्लास के। टेस्ट के टाइमिंग में बहुत ज्यादा आप लोगों को ऑप्शन देने से आप लोग, हमारा सर परेशान हो गया है ना। तो अब ऑप्शन 2 ही है आपके पास, एक तो संडे को 5 बजे से 6 बजे तक के जो रेगुलर टाइमिंग है। अगर उस समय आपके जीवन में कोई बहुत कठिन काम है तो आप सोमवार के कितने बजे रहती है फिजिक्स की क्लास है, हाँ मैथ्स की क्लास
12 से 1:30 तक के। तो आप सोमवार के 10:30 या 11 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे रहती ना, तो आपका 1 घंटे का टेस्ट होता है, आप 11 से 12 आके दे सकते हैं, ठीक है। सोमवार के 11 से 12 हमारी क्लास नहीं होती, खाली रहता है, तो उस समय टेस्ट दे देंगे, ठीक है। 11 से 12 को अवॉइड करेंगे। हो सकता है कि मैं आने वाले भविष्य में मंडे भी क्लास ले लूँ, है ना, तो आप उसको शाम के ही दे देंगे संडे को। 2 बार आने में आप लोग यहीं से आ रहे हैं ना, कहीं दूर से मंगल अंगल ग्रह से आ रहे हैं, यहीं से आ रहे हैं, लोकल है, मैं रायपुर से आता हूँ। केवल आपकी क्लास लेके आज मैं वापस चले जाऊंगा, मेरी कोई क्लास नहीं है आज, ठीक है। तो एक तो क्लास लेने के लिए मैं 80 किलोमीटर सफर कर रहा हूँ, आना और जाना दोनों, तो जो कि मेरा भविष्य है, तो मैं कर रहा हूँ। आपका भविष्य तो आप भी करिए थोड़ा सा, है ना। तो इतना ऐसे नहीं सोचिए कि कितना देर लगता होगा। मेरे को लगता है पूरा भिलाई नापने में 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगता होगा। अभी यही आप कहीं मेट्रो सिटी में चल दिए, बेंगलोर में 1.5 घंटे में 4 किलोमीटर सफर कर रहे हैं लोग, तो वहां कैसे करेंगे आप? थक हार वापस आ जाएंगे कि ले हो गया, नहीं करूंगा नौकरी। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। बेंगलोर दिल्ली वहां तो सफर लगता ही है टाइम। तो इसीलिए आप कोशिश करें संडे को दे देने का। नहीं दे पा रहे हैं तो मंडे दे दें। अभी जब तक कि मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, हो सकता है भविष्य में मैं क्लास लेने लगूं मंडे को, तो वो समय मेरा ही है ना। किसी को आप बांटे नहीं और सर को कि नहीं सर आप ले लो, आप अपने टाइम से लो, है ना। उस समय किसी की और क्लास रहती नहीं रहती ना। तो सलीम सर की कौन से दिन है? सैटरडे छुट्टी है। और कितने बजे रहती है उनकी? सुबह वही टाइम है ना। हाँ बस बोला। हाँ क्लास के बाद टेस्ट ले रहे, ठीक है। वो फिर बाद में चेंज करवाएंगे। सर को बोलना सर वो क्लास, हाँ ठीक है अभी तो करो, बाद में कौन कंझट पाले, पन देख लेंगे बाद में। हाँ है सर ना। हाँ तो संडे दो फिर, और क्या टेस्ट 2 बार आने का। संडे ही तो टेस्ट का दिन है, और कौन सा दिन है? तुम संडे सुबह देना चाहते हो टेस्ट, तो संडे सुबह दोनों रख लेते हैं, फिजिक्स वाला दे के आओ फिर यहाँ दे दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है ना। मगर हम मंडे को क्लास का टाइमिंग बर्बाद नहीं करना, आप टेस्ट संडे को ही दो। ये मान के चलो बेटा कि आगे सब भविष्य आएगा तो 6 दिन भी हो सकती है क्लास, है ना। और सिलेबस के ऊपर है, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि नहीं 4 सवाल और कराने की जरूरत है, तो आपकी क्लास मंडे को भी लगा दी जाएगी। मंडे है, खाली हो, क्या काम है आप पे, है नहीं आ रही बात समझ? तो आप वो मंडे वाला टाइम नहीं बर्बाद करें। सलीम सर को बोलो हाँ सर संडे ही लेंगे टेस्ट, सुबह में दे दो टेस्ट, उनका क्या दिक्कत है कि नहीं? ठीक है भाई, है ना। मंडे नहीं खराब करना, क्योंकि मैं संडे नहीं आऊंगा भैया। एक दिन मिलता है घर वालों के साथ रहने के लिए, अब सप्ताह में एक दिन बीवी का मार खाना भी जरूरी, नहीं जीवन कैसे कटेगा, है ना। आओ क्वेश्चन लिखेंगे एक तो। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, the rate constant of a reaction doubles the rate constant of a reaction doubles when the temperature is increased, when the temperature is increased from when the temperature is increased from 27 degree centigrade 27 degree centigrade to 47 degree centigrade, 27 degree centigrade to 47 degree centigrade. Find out activation energy, find out activation energy of the reaction, find out activation energy of the reaction in, क्या कहते हैं इसको अपना, किलो जूल पर मोल। फाइंड आउट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इन किलो जूल पर मोल। चलो लगाने की कोशिश करो। 2 टेम्परेचर पे दे रहा है तो ये वाला इक्वेशन लगेगा बेटा, log K2/K1 वाला, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दिखाना मेरे लाल, हाथ हटाना तब तो देखूंगा भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आधा क्लास जो है
वो टेम्परेचर को पुट किया है 25 डिग्री और 47, 27 और 47, आधा क्लास है ना। कुछ लोग 47 प्लस 273 310 जोड़े हैं। बेसिक मैथमेटिक्स तो सही रखो भाई, प्लस माइनस वाला। अच्छा, जो लोग ये लिखे हैं, अच्छा सबसे पहले क्या बोल रहा है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स, मतलब K2 इज इक्वल टू क्या है, 2K1। ये समझ आ गया अपने को। क्या इक्वेशन लगेगा, log K2 बाय K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। ठीक है ना। अब यहां K2 की जगह क्या लिखोगे बोलो, 2K1 बाय K1 इज इक्वल टू EA फाइंड करना है। हाँ जी, 2.303। R की वैल्यू कौन सी पुट करूं बोलो। अबे बोर्ड पे देखो, सब गलत सलत कर रहे हो, बोर्ड पे देखो, एक सीख लो अगला करना। हाँ, कौन सी वैल्यू पुट करूं, 8.314 अपॉन 1000 से डिवाइड क्यों करना है, किलो जूल में चाहिए, तो 1000 कहां चला जाएगा ऊपर। अब जो 1/27 और 1/47 पुट कर रहे हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कहीं भी डिग्री सेंटीग्रेड में एक जगह भी यूज नहीं होता, नॉट अ सिंगल प्लेस। ठंडी लग रही, 2 बार रस्सी खींचो बंद हो जाएगा, तो एक ही बार में हो गया, क्या बात है। तो पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी डिग्री सेंटीग्रेड में यूज नहीं होता। आप करेंगे तो फिर मेरे को आपका आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस लेके भेजना पड़ेगा नोबल वालों के पास कि तुरंत पुरस्कृत करिए भैया, है ना। तो नहीं यूज करें कहीं भी। काय में पुट करना है, डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। सॉरी, केल्विन में। केल्विन में कैसे आएगा, 273 प्लस 27, 10, 8 और 2 10, कितना आ गया, 300। 1/300 माइनस 273 प्लस 47, 0, 8 और 4 12 और 320 आएगा। ठीक है, अब इसको हल करें, चलो सॉल्व करो इसको, आंसर आ जाएगा। अच्छा लग रहा है सुन के, मगर अब ठीक है, देखते हैं। 25 जूल, किलो जूल कितना है, 33, 25 कितना है, 27, 27, हाँ जी, करूं मैं, रुक जाऊं, जल्दी जल्दी करो। log 2 इज इक्वल टू EA इंटू 1000। देखो बेटा, ये जो नंबर है ना 2.303 और 8.314, ये यहां भी काम आएगा इस चैप्टर में, और आगे जाके ना थर्मोडायनेमिक्स में भी काम आएगा। तो 2 जगह बनने की संभावना है इससे सवाल। तो अपन क्या करेंगे, इसको घड़ी घड़ी ना करके एक बार मल्टीप्लाई करके याद कर लेंगे। ठीक है, क्या नंबर है, 2.303 और 8.314, बहुत कॉमन है। हाँ जी, 3 4 जा 12, कैरी ओवर 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। ठीक, 0 है तो क्या आ जाएगा, 0, फिर 2 बार क्रॉस, सेम नंबर आ जाएगा, 2 4 9 4 2, फिर 3 बार क्रॉस, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 16। हाँ जी, क्या हो गया बोलना, 2 4 9 और 2 11, कैरी ओवर 1, 5 और 8, 5 और 4 9, और 9 और 8 17, सॉरी, कैरी ओवर 1, 2 3 12 और 2 14, कैरी ओवर 1, 5 और 6 11, कैरी ओवर 1 9, और ये कितने बार डेसिमल, 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ 4 आएगा, मेरे को भी लगा था। ठीक है, तो इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूं 19.147, 147 को 150 लिख दूं, चल जाएगा, चल जाएगा, कितना हो जाएगा 19.15। तो आप मार्जिन के ऊपर लिख के रखेंगे भैया 2.303 इंटू 8.314 बराबर 19.15। इसको याद कर लेंगे, जैसे पिछले वाले में हम लोगों ने वो याद किया था,
0.693 बराबर 2.303 इंटू 0.3010, वैसे ही इसको याद कर लेंगे। ठीक, तो ये आ गया नीचे में आपका 19.15। अच्छा, जो लोग इन जेई वाले हैं, आप जब पेपर देंगे इंटीजर वाला आएगा, उसमें आप पूरी वैल्यू लेंगे, आपके लिए वो दिक्कत है ना। बाकी एमसीक्यू में आप ये 19.15 बायो वाले यही लेंगे, जेई वालों आपको हर बार कैलकुलेशन करना है बेटा, ठीक है ना। मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे थोड़े थोड़े में वहां आंसर चेंज हो जाता है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 300 इंटू 320 मल्टीप्लाई कर दो, 300 300 कट गया, 320 320 320 कट गया, -300। log 2 का वैल्यू 0.30 EA। अच्छा, ये 1230 1230 EA अपॉन 19.15 इंटू यहां क्या बचेगा 20 अपॉन 3 इंटू 32, 10 2 के टेबल में काट दो 16 टाइम्स, ठीक है। अब आ जाओ भैया इधर, 0.30 इंटू 19.15 इंटू 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 10 बराबर कितना ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 16 3 जा 48 है ना। 48 इंटू अप्रोक्सीमेटली इसको काटूंगा 1.9 आएगा, है तू मान लो मोटा मोटा आंसर निकालने जा रहा हूं तो 48 यानी 50 इंटू 2 100, 100 इंटू 0.3 30 के आसपास आना चाहिए आंसर, आसपास मोटा मोटा। हाँ, अब एक्यूरेट अब मैं निकालूंगा, ठीक। आप 48 इंटू 0.3 3 8 जा 24, 12 और 14 14.4 14.4 इंटू 19.15 डिवाइडेड बाय 10। हाँ जी, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 और 2 6 4 36, 4 1 जा 4 और 7, 2 बार है 0 6 6 7, फिर 5 1 9 1 0 6 6 और 6 12 और 5 17 कैरी ओवर 1, 8 और 6 14 और 1 15 कैरी ओवर 1, 8 और 9 17 कैरी ओवर 1, 275 275.760 डिवाइडेड बाय 10, तो यहां से आ गया EA इज इक्वल टू 27.576 किलो जूल पर मोल के आसपास, जो भी समझ में आया भैया, हो जाएगा पक्का। बढ़ू में आगे, कर लोगे। चलो अगला सवाल लिखेंगे। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकता है, चलेगा है। हाँ ठीक है, ये भी 5 7 राउंड ऑफ करोगे 6 हो जाएगा, है ना। अगला सवाल लिखेंगे भैया, ये एनसीईआरटी सवाल है, एक बार पेपर में पूछा रिसेंटली। द रेट ऑफ अ रिएक्शन, द रेट ऑफ अ रिएक्शन, द रेट ऑफ अ रिएक्शन quadruples, the rate of a reaction quadruples, the rate of a reaction quadruples when, quadruples का मतलब क्या होता है बेटा, बस है ना, प्रैक्टिस करने के लिए दिया। when the temperature is increased from, when temperature is increased from 27 degree centigrade to 57 degree centigrade, 27 degree centigrade to 57 degree centigrade, find out activation energy of the reaction, find out activation energy of the reaction, ब्रैकेट में लिख लेना किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल में निकालना है। चलो कोशिश करो, बनेगा जल्दी जल्दी। 38 पॉइंट, हाँ ये ठीक लग रहा है यार, देख बेटा 38 होना चाहिए, मेरे को भी लग रहा है, आंसर तो याद नहीं मेरे को, मगर हाँ ठीक लग रहा है। log 4 की वैल्यू log 2 का स्क्वायर करो, 2 आगे आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ log 2 है नहीं। हाँ किलो जूल में ही तो, ये वो नंबर है, 1000 तो काटना पड़ेगा ना। हाँ चलकर ये इंटू 1000, इसका वैल्यू लिख 19.15 और इसको सॉल्व कर ब्रैकेट को,
हाँ 38 समथिंग आएगा। log K2 बाय K1 बराबर E अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है ना? हाँ जी। तो कितने टाइम्स बोल रहा है भैया? क्वाड्रपल्स मतलब K2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ K1। रेट बढ़ गया मतलब K बढ़ गया। ठीक, तो log 4K1 अपॉन K1 बराबर ये फाइंड करना है 2.303 इंटू 8.314 अपॉन 1000। ऊपर चला गया। पहला वाला 27 है, कितना आया? 300। और दूसरा वाला 57 है, कितना आया? 330। ये आपको दो काम करना है ना? ये हो गया log 4 बराबर EA इंटू 1000। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19.15। एक मेहनत अपनी कम हो गई। एलसीएम मत लो, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। तो 300 300 कट गया, क्या बचेगा? 330 माइनस 300। समझ में आ गया? बस log 4 को लिख दो आप, log 2 का स्क्वायर बहुत टाइम है अभी, तो करते रहेंगे। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 काट दो। ये अपॉन 19.15, यहां कितना बचेगा? 30 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 33, है नहीं? ये कितने टाइम्स कट जाएगा? 10 टाइम्स। अच्छा, अब इधर आ जाओ, इसको लिख लो, 2 आगे चला जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ log 2 की वैल्यू 0.3 इंटू 19.15 मल्टीप्लाइड बाय 33 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? आ गया भैया? ठीक, कुछ छूटा तो नहीं? अब बस इसको मल्टीप्लाई करना है। आओ किसको किससे करें? 19.15 को 33 से करते हैं, आसान दिख रहा है। 5 3 जा 15, एक ही बार करना है ना, दूसरी बार तो लिखना बस पड़ेगा। 5 3 जा 15 कैरी, 3 5 जा 15 कैरी और 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 और 2 5, 5 4 7 5, 5 9 11 13 दो के बाद डेसिमल 631.95। ज्यादा आपको लग रहा है 632 ले लो साल, एक 95 में कितना ही बड़ा फर्क पड़ जाना है ना? इनटू क्या बच गया अपना? 0.6, 6 दूनी 12 कैरी ओवर 1 18 और 1 19 कैरी ओवर 1 36 और 1 37 379.2 डिवाइडेड बाय 10। आंसर कितना आ जाएगा बोलो? 37.92 विच इज अप्रोक्सीमेटली 38 किलो जूल पर मोल। अब जो 4 टिक करने वाला है उसमें जम जाएगा ये, क्योंकि 38 के आसपास एक ही ऑप्शन होगा, टिक कर लेना। लेकिन इंटीजर में जो है आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, मैं फिर से बता रहा हूं मैथ्स वालों को, ठीक है? 5 ही सवाल है और ऐसा नहीं बहुत सारा है ना? चलो आगे बढ़े, अगला सवाल लिखेंगे भैया। A first order reaction is 50% completed. A first order reaction is 50% completed in 30 minutes. 30 minutes at 27 degrees centigrade, and in 10 minutes at कितना ले लें अपन? 47 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड आउट EA, ब्रैकेट में लिखेंगे किलो कैलोरी पर मोल। इस बार किलो कैलोरी पर मोल में निकालना है, ठीक है? अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और वो समय काय का दिया है, पढ़ना जरा। 50% कंप्लीटेड मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या दिया है? T12। ठीक, देखना भैया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T12 का क्या फॉर्मूला होता है?
तो आप इस फॉर्मूले से K1 K2 की वैल्यू निकाल के वहां पुट करोगे। ठीक है, समझ आ गया? चलो ट्राई करो भैया सब लोग फटाफट। फाइंड आउट ये a first order reaction is 50% completed in 30 minutes at 27 degree centigrade and in 10 minutes at 47 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलो करो, चलो बेटा कोशिश करो। समझ रहे बाबू क्या करना है? यहां से के टी हाफ दिया है, क्या बोल रहा है? 50% कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स हो गया उसका टी हाफ। ठीक, तो K1 इज इक्वल टू 0.693/30, और दूसरा बार कहाँ बोल रहा है? 10 मिनट्स में, तो दूसरा टी हाफ हो गया 10 मिनट्स, तो K2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 10। ठीक, तो K1 K2 आ गया, फिर उसके बाद वही सॉल्व करना है। एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ दिया है 30 मिनट्स, और टी हाफ बराबर क्या होता है? 0.693/K, तो K1 का वैल्यू हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 30 मिनट इनवर्स। ऐसे ही आप एट 47 डिग्री सेंटीग्रेड पे टी हाफ कितना दिया है भैया? 10 मिनट्स बोल रहे हैं ना, 47 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने देर में आधा हो जा रहा है? 10 मिनट्स। बस यहां से आप K2 निकाल लेंगे, 0.693 डिवाइडेड बाय 10 मिनट इनवर्स। ठीक है, चल नोट करो, मतलब सॉल्व करो इसके आगे, मैं आ रहा हूं 1 मिनट फोन। हाँ बेटा 10.5 ठीक है चलेगा। और कोई नहीं? 8 10 अच्छा है 0.48 ले ले चल। तू बेटा लॉग की वैल्यू आज लिख के रख, log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.3010 जिसको 0.30 लेना है, log 3 की वैल्यू 0.4774 जिसको 0.48 लेना है, log 5 की वैल्यू 0.699 जिसको 0.7 लेना है। ये बाकी लोग भी जिसको नहीं आता लिख लेंगे भैया। और अगर किसी को लॉग निकालना नहीं आता होगा बिल्कुल भी, तो आप मेरे से क्लास के बाद संपर्क करेंगे 5 मिनट, और एक log 11 की वैल्यू और लिख लेंगे 1.04। जिसको लॉग नहीं बनता होगा निकालना, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं क्लास के बाद काउंटर पे बाहर वाले। ठीक है, वहां मिलेंगे, मैं आपको लॉग सिखा दूंगा। बिल्कुल मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, है ना। आप पे कोई भी जीवन में तकलीफ हो, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है ना, इस पे व्हाट्सएप चलता है। आपके जिंदगी में कभी भी कोई तकलीफ आए, चाहे रात का 2 बजाओ, सुबह का 4 बजाओ, दोपहर का 3 बजाओ, इस नंबर पे कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, वो छोड़ के चली जाए, है ना, कोई आपके पैसे ना चुकाए, कहीं भूकंप आ जाए, इस नंबर पे कॉल नहीं करेंगे, है ना। ये नंबर केवल केमिस्ट्री का डाउट बताने के लिए, बाकी आपके जीवन में क्या व्यथा हो गई, मैं आपका वो नहीं हूं, सखी सहेली नहीं हूं कि आप मेरे से फोन करके सखी पता है आज मैं यहां गई थी, तो मैं 2 गाली बकूंगा कि पढ़ने बैठ जा। मेरे से सिंपैथी ना गेन करें कि सर मेरे जीवन में ये हो गया। सबके जीवन में, मेरे जीवन में क्या हो रहा है मैं बताऊंगा तो तुम्हारा तो आ हो जाएगा क्या हो गया इसके जीवन में। ठीक है, तो सबके जीवन में दुख है, सबके जीवन में। कोई ऐसा आदमी दुनिया में नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं है, लेकिन दुख को ओवरकम करके मेहनत करने वाला ही सफल होता है। तो उस दुख को साइड में रखिए, मेहनत करेंगे तब तो सफल होंगे। ठीक, हाँ, आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट आए, रात के 2 बजे आए, तो इस नंबर पे कॉल नहीं करना है, इस पे व्हाट्सएप चलता है, आप व्हाट्सएप करिए। ठीक है, बढ़िया फोटो खींच के सवाल का, फोन में आप बताएंगे सर ये वो। एक बार मेरे पास फोन आया एक जन का,
कोविड के टाइम। वो कह रहा है कि सर वो आपने कॉपी में एक जगह फोन लिखा रखा है, फोन, उसका क्या मतलब है करके। अब मैं 5 मिनट तक सोच रहा हूं कि साला मेरी कॉपी है, मतलब मैं लिखवा रहा हूं तो मेरी कॉपी है ये, मेरे को लगभग पूरी कॉपी याद है मेरी, मेरे को कहीं नहीं याद आ रहा है कि मैंने कहीं PHONE, कोई सा भी ट्रिक नहीं, कोई सा भी कंसेप्ट नहीं जो फोन से आता हो। अब मैं परेशान हो गया, मैं थोड़ा देर तक सोचता रहा, फिर मेरे को ध्यान आया तो मैं उसको पलट के कॉल किया कि बेवकूफ वो फोन नहीं है, FON है, ये मैंने लिखा है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये 3 लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो भाई तू ये मेरे को अगर फोटो खींच के भेज देता तो मैं पढ़ के बता देता FON का क्या मतलब है। तू मेरे फोन कर रहा है, बोल रहा है फोन बताओ क्या है, तो मैं फंस जाऊंगा भाई, है ना। इसीलिए आप मेरे को व्हाट्सएप करें, जो सवाल नहीं बन रहा उस सवाल की फोटो के साथ मैसेज करें। ये नहीं कि सर एक्सरसाइज के पेज नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर 21, मेरे को सवाल नहीं याद है। मैं इंसान हूं, आई एम नॉट अ वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया, है ना। मेरे में कोई यहाँ 2 TB का हार्ड डिस्क नहीं लगा है ना। तो आप फोटो खींच के भेजें, सर ये नहीं बन रहा है, मैं आपको जवाब दूंगा, आप जैसे भेजेंगे मैं वैसे जवाब दे दूंगा फ्री होके, है नहीं। उस पर ना घबराएं आप बिल्कुल, उस पर आप बढ़िया नंबर सेव कर लें और करें मैसेज बेधड़क, दिन में 20 ठो करें डाउट का। लेकिन और सर कैसे हो, बहुत बुरी स्थिति, मैं पैसा मांग लूंगा उधार तुमसे कि बेटा बहुत मुसीबत में हूं, 5-7 हजार रुपये पड़ा है, ट्रांसफर कर दे करके, है ना। तो वो वाले मैसेज नहीं चलेंगे, है ना। आओ इधर। तो मेरे को जिंदगी में ना चुगली उगली से बहुत ज्यादा सख्त नफरत है। अब महिलाओं की आदत रहती है, मैं ऐसे झूठ कोई दिल पे नहीं लेना, मेरी बीवी भी कभी कभी बोलने लगती कि पता है आज मैं ऑफिस गई थी, ये हुआ, वो मैडम ऐसा बोली। मैं बोला बाहर में जाए मैडम, मेरे को ना मैं मैडम को देखा ना तू कभी मिलवा रही है? जब मेरे कोई काम ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है। मैं बोला जान दे, जो कर रही करने दे, मैडम को गोली मार। तो आपके लिए भी वही है। कई बार बच्चा परेशान हो जाता है, सर वो मेरा पड़ोस वाला जो है वो सर चीटिंग करके नंबर ले आया, वो सर ऐसा कर लिया है। आग लगने दो साले, आप पड़ोसी को देखो ही मत, केवल अपने आप को देखो। आपका कंपटीशन केवल आपके साथ, और दूसरे बाजू वाले को देखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो दूसरी चीजों में पढ़ो ही मत। कई बार बच्चा परेशान, सर वो इस उम्र में होता है ना। एक हमारे यहाँ मैं पहले जहाँ पढ़ाता था यही भिलाई कोचिंग में एक तो वो वहाँ एक लड़का आया, बोले सर वो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। क्यों नहीं सर, वो दोस्ती हो गई है एक जन से, दिन भर व्हाट्सएप पे चैट हो रहा है, तीसरा ड्रॉप है उसका इस साल। तो भाई साहब ये सब अवॉइड करना पड़ेगा, है ना। तो सब मैंने बोला तो तेरे से क्या चाह रहा है तू बता। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, या तो तू मेरा नंबर दे दे कि तू नहीं बात कर पा रहा है, तू बिजी है पढ़ाई में, तो मैं समय दूं, है। या तो तू मेरे बात कर, मेरे को उसके पिताजी का नंबर दे दे और अपने पिताजी का नंबर दे दे, तो या मैं तुम्हारा ब्याह करवा दूं या मैं तुम दोनों डंडे पड़वा दूं। मैं यही कर सकता हूं। इसमें सलाह मैं क्या दूंगा, सलाह तुझे भी पता है कि क्या सलाह देनी, कि मत कर बेटा, पढ़ाई में ध्यान दे, है नहीं, और क्या, है नहीं। आओ चलो तो आगे बढ़ेंगे भैया। क्या हो जाएगा अपना, log K2/K1 बराबर EA अपॉन 2.303R 1/T1 माइनस 1/T2। तो ये हो गया आपका log K2 की जगह आप क्या लिखोगे, 0.693 डिवाइडेड बाय 10 अपॉन 0.693 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू, ये मेरे को फाइंड करना है, अपॉन 2.303 इंटू 2 अपॉन 1000 1/T1 कितना हो जाएगा 300 माइनस 1 कितना 320। समझ में आ गया। 0.693 0 0 कैंसिल हो गया,
ऊपर 1 बचा है, नीचे 1/3 बचा है। log 3 इज इक्वल टू EA इंटू 1000, 2.303 इंटू 3। एलसीएम कितना आ गया? 300 इंटू 320, 320 माइनस 300। समझ में आ गया? ठीक, बोलो क्या हो जाएगा? log 3 की वैल्यू 0.4 है। ये इंटू 1000, ये गलती से 3 हो गया, ये 2 है ना। 2.303 इंटू 2, हाँ जी, यहाँ क्या बचेगा? 20, 300 इंटू 320, ये कट गया पूरा, ये कट गया 10 टाइम्स, लो खत्म। 0.48 इंटू 2.303 इंटू 3 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू ये 32 इंटू 3 96 आएगा अप्रोक्सीमेटली। 96 इंटू 0.5 50, 96 अप्रोक्सीमेटली 100 मान लो। मोटा मोटा आंसर बता रहा हूं मैं, ऐसा मोटा मोटा निकालना चाहिए कि हमारा आंसर, मोटा मोटा आंसर जो है वो 40 आ रहा है, तो जो बारीक बारीक आंसर है वो 3000 नहीं आ जाए, तो बारीक बारीक आंसर 38 या 42 आना चाहिए, तो एक हमको आइडिया हो जाए कि किस तरफ जा रहा है आंसर अपना। 32 इंटू 3 96, 96 को 100 मान लो, इंटू 0.5 50, 50 डिवाइडेड बाय 10 5, 5 2 जा 10, 10 के आसपास कुछ आंसर आना चाहिए, 10 11 मोटा मोटा। ठीक, अब आओ बारीक बारीक निकाल लेते हैं। 96, अरे यार बहुत मेहनत वाला काम दे दिया यार। 0.48 निकाल लिए क्या आप लोग? अरे क्या बात है, बोलो कितना है? 10.6 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास का कोई भी आंसर चल जाएगा। समझ में आया सबको? बन जाएगा पक्का? चलो एक मिनट ना, एक क्वेश्चन मेरे पास फोन में लिखा हुआ है, अच्छा सवाल है, आप में से इसको किसी को नोट करना है तो कर लो। एक मिनट में सवाल ढूंढ लूं, अच्छा क्वेश्चन है, ढूंढ के कराऊंगा। हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, हटा दो इसको बेटा, किसी को नोट करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट द एक्टिवेशन एनर्जी, फाइंड आउट द एक्टिवेशन एनर्जी, ब्रैकेट में लिखेंगे कैलोरी पर मोल, कैलोरी पर मोल, ये किलो कैलोरी नहीं ना, केवल कैलोरी, कैलोरी पर मोल फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 gives 2HI। टेम्परेचर इन केल्विन, फिर 1 बाय टेम्परेचर इन केल्विन इनवर्स, फिर log K टू द बेस 10। हाँ जी, ये दिया है 769, 667, 1.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, 2.9 और 1.1। ठीक है, हाँ मैं थोड़ा देखना चाहता हूं आप लोग क्या डेटा पुट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। डेटा आप लोग लगाइए इक्वेशन में, क्या डेटा पुट कर रहे हैं, मैं आपका डेटा देखना चाहता हूं। कहाँ किया है? ठीक, तू बढ़िया कर रहा है, गुड गुड, वेरी गुड, बट दिस इज रॉन्ग। भैया तो आप लोग जो है, कई लोग इक्वेशन तो आप सही लगा रहे हैं बिल्कुल। log K2 बाय K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। अब आप यहां इक्वेशन लगा रहे हैं 2.303 R 1 अपॉन T1 की जगह आप लिख रहे हैं, छोटा टेम्परेचर होता है T1 ना, तो 1 अपॉन 667 अपॉन 796। आप बेटा घर जाके 5 मिनट आईना देखिएगा और आप अपने अंतर मन से पूछिएगा कि आप इसको हल कर सकते हैं क्या? आप नहीं कर पाएंगे।
तो काहे के लिए जबरदस्ती खेल रहे हैं, है ना। थोड़ा आजू बाजू भी नजर डालिए, यहां सीधा 1/t दिया हुआ है, उसको उपयोग कर लीजिए। आप क्यों t को उपयोग कर रहे हैं, मेरे आज तक नहीं समझ में आया। अच्छा, ये log k दिया है। अब कई कई भाभियां, कई दीदियां ऐसा कर रही, सॉरी ऐसा, है ना, log 2.9 अपॉन 1.1। भैया फिर फंस जाओगे। तो आपको क्या है, ये लॉग का वैल्यू है, k1 k2 का वैल्यू नहीं है। यहां आपको ऐसा करना है, log k2 माइनस log k1, क्योंकि k1 k2 का वैल्यू नहीं दिया है, log k1 k2 का वैल्यू दिया है। समझ आ गई बात, बराबर। ये तो मेरे को फाइंड करना है 2.303, r की जगह मैं क्या पुट करूंगा 2, 1/t1, t1 is what, lower temperature, this is lower temperature, is equal to T1, it is equal to T2, this is equal to 1/T1, this is equal to 1/T2। समझ में आ गया पक्का, ठीक। अब पुट कर दो 1/T1 की जगह क्या पुट करोगे, 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 माइनस 1.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। समझ में आया। log k2 की जगह log k2, ये है T2, तो ये कौन है log k2, यह है T1, तो ये कौन है log k1। समझ में आया। तो log k2 की जगह क्या पुट करोगे, 2.9 माइनस 1.1, अब आपसे माइनस हो जाएगा। समझ आ गया पक्का, ठीक। चलो, ये अपॉन 2.303 इंटू 2, यहां आ जाएगा 0.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। चलो अब मेरे को ये का वैल्यू निकाल के दो आप लोग जल्दी से। हाँ बेटा, अभी देख रहा हूं मैं, ये कितना आएगा भैया 1.8, ये अपॉन 4.606। अच्छा नहीं, ये तो काट देंगे अपन लोग, समझदार है अपन। 0.1, 10 की पावर -4 हो जाएगा ना, है ना। तो 1.8 में कैसा कर रहा है, हाँ अरे भाई हाँ, 1.8 इंटू 2.303, और उधर से क्या आएगा बोलो, 10 की पावर -4 बराबर ये 1.8 इंटू 2.303 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। तो भैया एक से तो ये कट जाएगा और 3 से ये कट जाएगा, ये गया, क्या बच गया अपना 2303 इंटू 80। अब ये कर लो मल्टीप्लाई आप, 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 16 और 2 18, 3 0 3 2 4 5 4 11, क्या लिखा हूं, ये 5 है, क्या बात है। ये क्या आ गया आपका 41454 कैलोरी पर मोल। समझ में आ गया भैया सबको, बन जाएगा, किलो कैलोरी में बोलेगा तो 1000 से डिवाइड कर देना, 41.454। ठीक है, अगला सवाल लिखेंगे भैया एक। इन द डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, in the decomposition of acetaldehyde in gaseous phase, in the decomposition of acetaldehyde in gaseous phase, various values of log k, various values of log k to the base 10 were plotted against 1/t, 1/t, t क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर, and a straight line with a slope plotted against 1/t and a straight line
with a slope -9920 with a slope -9920 was obtained. Find out activation energy. फाइंड आउट एक्टिवेशन एनर्जी, ब्रैकेट में लिखेंगे कैलोरी पर मोल, कैलोरी पर मोल में निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए एकदम इजी सवाल है, एकदम इजी। हाँ माइनस में नहीं आएगा, कट जाएगा। आएगा किसी का, आया है? हाँ ऐसे ही कुछ आएगा। क्या क्या बोल रहा है, क्या ग्राफ प्लॉट किया उसने? log k वर्सेस 1/t। क्या रिलेशन है इसमें बोलो? log k इज इक्वल टू log a माइनस ये अपॉन 2.303r इंटू 1/t। समझ में आ गया? ग्राफ के लिए ये क्या हो गया आपका y, ये x, ये m और ये c। y इज इक्वल टू mx प्लस c। इंटरसेप्ट किसके बराबर हो गया भैया? log a। और स्लोप कैसा है? नेगेटिव। स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -EA अपॉन 2.303r। ये हमने निकाला। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप का वैल्यू कितना दिया है? 9920। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। EA इज इक्वल टू 9920 इंटू 2.303 इंटू 2। अब ये मल्टीप्लीकेशन मेरे से मत कराओ, कर लोगे आप लोग? कर लिए हो? कितना है बेटा? 45691। एक मिनट, 4565। बाप रे बहुत दूर तक करिए। कैलोरी पर मोल, ये आंसर आ गया। समझ में आया? चल जाएगा, कर लोगे आपका। अगर आपने थोड़ा अप्रॉक्स लिया होगा तो आसपास आया होगा। ठीक है, चल जाएगा। ऑप्शन मिलता है पेपर में टिक करने को। जो मैथ्स वाले हैं आपको पूरा करना है, आप पे ऑप्शन ही नहीं है बेटा। आपका फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ्स, तो ऊपर वाला बोल रहा है करिए। होमवर्क कहां तक दे दिया था बेटा मैं? एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1 में दिया भी था, नहीं दिया था? आज तक नहीं दिया हूं या? हाँ किसके पास लिखा है? 1 में नहीं दिया हूं? आओ फिर। हाँ भैया बातचीत नहीं। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक 30 सवाल एक दिन में बनता है ना? हाँ चूंकि अभी एनसीईआरटी का है, किसी में लिखा हो शो दैट, एक्सप्लेन दैट, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, कोई बात नहीं। मगर हाँ बाकी का कर लेना। ठीक है जी, चलो छुट्टी आज के लिए। किसी को कोई डाउट है तो बाहर आ जाओ, डाउट पूछ लो, नहीं तो निकलो। देख के उठना, धीरज है, लगे नहीं।